कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस उर्फ कोविड-19 नाम तो सुना ही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा डॉन जिसका इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस सॉरी जिसका इंतजार पूरी दुनिया की पुलिस और डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से देश लगातार लॉकडाउन में है। ये इतना खतरनाक है कि पूरा देश लॉकडाउन में होने के बावजूद भी हमारे अपनों की जान लगातार लेता चला जा रहा है। बस इतना ही नहीं, इसने हमारे आज के साथ साथ आने वाले कल को भी खराब करना शुरू कर दिया है, सबसे बड़ा ताला एजुकेशनल सिस्टम्स पे लगाकर। अब वो चाहे स्कूल हो चाहे कोचिंग, सभी सबसे पहले बंद हुए और ना जाने दोबारा कब स्टार्ट हो। लेकिन इसी बीच एजुकेशन सिस्टम को बैलेंस करने के लिए स्कूल्स ने जिम्मेदारी उठाई और अपने टीचर्स के थ्रू ऑनलाइन लाइव क्लासेस कंडक्ट करना शुरू किया। ऑनलाइन क्लासेस यानी वर्चुअल क्लासरूम, एक ऐसा नया सिस्टम जो ट्रेडिशनल क्लासरूम और फेस टू फेस टीचिंग मेथड से बिल्कुल अलग था, न केवल टीचर्स के लिए बल्कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए भी। बहुत सारे चैलेंजेस के बाद भी स्कूल टीचर्स लगातार ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे और सिलेबस खत्म करने की दौड़ में लग गए, बिना इस बात की परवाह किए कि इस नए सिस्टम में स्टूडेंट्स को कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं। भोले और ऑनलाइन सिस्टम से अनजान पेरेंट्स के लिए बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस और उनसे मिलने वाला बहुत सारा होमवर्क उनके लिए हेडेक बनता चला गया, क्योंकि पेरेंट्स का सारा समय ऑनलाइन सिस्टम्स को अरेंज करने और फिर स्कूल से मिलने वाले वर्क को कराने में निकलता रहा। एक बार उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पेरेंट्स लगातार कोरोना काल में भगवान बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं, 24-24 घंटे बिना थके लगातार काम कर रहे हैं। तो क्या हम इससे ये समझें कि ऑनलाइन क्लासेस या वर्चुअल क्लासरूम गलत है? बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन क्लासेस आने वाले एजुकेशन सिस्टम का भविष्य है, इसलिए आशाएं.com और इंडियन गवर्नमेंट इसका स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। लेकिन इन 7 बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से ऑनलाइन क्लासेस फेल होती रही। प्रॉब्लम नंबर 1, अडैप्टेबिलिटी। ब्रियान ट्रेसी, अ सेल्फ डेवलपमेंट ऑथर, का मानना है कि किसी भी नई हैबिट को डेवलप करने के लिए लगभग 21 डेज लगते हैं। तो कैसे इस बात की उम्मीद कर ली गई कि फिजिकली फेस टू फेस बेस्ट तरीके से पढ़ाने वाले टीचर्स ऑनलाइन सिस्टम के साथ भी इजी रहेंगे? लेकिन चलो कोई नहीं, वो तो हमारे टीचर्स इस लड़ाई के लिए भी खुद को तैयार कर लेंगे। लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या, जो क्लासरूम में पोएम्स भी सिर्फ मैम के एक्शंस की वजह से समझते थे और स्टूडेंट्स मैथ के क्वेश्चन भी सिर्फ सर की पनिशमेंट की वजह से लगाते थे? क्या वो भी समझ जाएंगे इतने बड़े सिस्टम को सिर्फ पहले ही दिन से? प्रॉब्लम नंबर 2, लैक ऑफ ट्रेनिंग। स्काइप, गूगल डुओ, जूम, गूगल क्लासरूम, सीसो एक्सेट्रा जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल ऐप्स के थ्रू टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इन प्रोफेशनल ऐप्स के अनलिमिटेड फीचर्स को यूज करके वर्चुअल क्लासरूम में अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट करने वाले टीचर्स को बिना ट्रेनिंग के इन ऐप्स पे 2 घंटे की क्लास को अरेंज और ऑर्गेनाइज करने में ही करीबन 4 से 5 घंटे और लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन और टेक्निकल नॉलेज से अनजान पेरेंट्स जो कभी एक फोटो को भी व्हाट्सएप पे भेजने के लिए अपने बच्चों की मदद लेते हैं, वो इन प्रोफेशनल ऐप्स पे अपने बच्चों को कैसे इजीली ले जा सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में एब्सेंट ही रहते हैं, या तो उनके पेरेंट्स अपने रिलेटिव्स या जानने वालों को फोन करके इन ऐप्स को यूज करने का तरीका सीखते हैं। शायद इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस अनट्रेन्ड पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए हैक्टिक होती जा रही है। प्रॉब्लम नंबर 3, इंटरनेट इशू। यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि 70.6 करोड़ स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव नो इंटरनेट कनेक्शन एट होम। यानी वो बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में पार्ट ही नहीं ले सकते हैं। 2G, 3G, 4G, 5G जैसी हाई इंटरनेट स्पीड का दावा करने वाले टीवी एड्स सिर्फ टीवी पे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि आज इंडियन सिटीज में ही बहुत सारी एरियाज ऐसी हैं जहां घर में जाते ही या तो इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है या बंद ही हो जाती है। इसी तरह मोबाइल इंटरनेट स्पीड दिन भर वेरी करती रहती है, जिसके चलते ऑनलाइन क्लास कई बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और बैड एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। प्रॉब्लम नंबर 4, लैक ऑफ रिसोर्सेज। भारत सभ्यताओं का देश है, जहां के माँ बाप अपने त्याग और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए अपनी आधे से ज्यादा सैलरी उनकी पढ़ाई और पढ़ाई रिलेटेड चीजों को अरेंज करने में लगा देते हैं। अब ऐसे में अचानक से शुरू हुए स्मार्टफोन और इस लैपटॉप से होने वाली पढ़ाई के लिए घरों में गैजेट्स की कमी आने लगी। दिक्कत तो वहां बढ़ने लगी जिन घरों में एक से ज्यादा बच्चे हैं और स्मार्टफोन सिर्फ एक, जिसपे फादर को भी वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर फॉलो करना होता है। इसीलिए बच्चों की क्लास मिस होना स्वाभाविक है। प्रॉब्लम नंबर 5,
एनवायरमेंट मैटर्स। कभी आपने सोचा है कि स्कूल की जरूरत ही क्या है, जबकि बच्चे और पढ़ाने वाले टीचर्स तो कहीं से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं? इसका सीधा आंसर है एनवायरमेंट। ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि कोई भी इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सबसे ज्यादा जल्दी और आसान तरीके से चीजों को सीखता है। इसीलिए बच्चे भी स्कूल एनवायरनमेंट और ढेर सारे बच्चों में रहकर चीजों को जल्दी आसान तरीके से सीख जाते हैं। शायद आज प्लेवे और किंडरगार्टन में जाने वाले बच्चों के लिए पहले एनवायरनमेंट बनाया जाता है, ना कि पढ़ाई। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को एक मोबाइल स्क्रीन पे वो एनवायरनमेंट और फील नहीं दे पाई, इसीलिए बच्चे डिस्कनेक्ट होते गए और ऑनलाइन क्लासेस फेल। लेकिन फिर भी कुछ स्कूल यहां भी नहीं रुके। लॉकडाउन के ऐसे टेंस माहौल में पेरेंट्स को इंसिस्ट करने लगे कि बच्चों को ड्रेस में स्क्रीन के सामने लाएं, इससे माहौल बनेगा। रियली? सिर्फ ड्रेस से क्लासरूम एनवायरनमेंट बन जाएगा? प्रॉब्लम नंबर 6, नो चेंज इन एजुकेटिंग पैटर्न। ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस और फिजिकली फेस टू फेस होने वाली ट्रेडिशनल क्लासेस में जमीन और आसमान का अंतर। जहां ट्रेडिशनल क्लासेस में स्टूडेंट टीचर्स के कंट्रोल में रहते हैं, तो वहीं ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स उल्टा स्टूडेंट के फोन के कंट्रोल में। मगर इस बात को समझे बिना टीचर्स ने क्लासेस को पुराने पैटर्न से ही पढ़ाना शुरू किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि कभी स्टूडेंट ओसामा बिन लादेन बने तो कभी डोनाल्ड ट्रंप, कभी राखी सावंत तो कभी वरुण धवन। अलग अलग नामों से एंट्री लेकर मजाक मस्ती से क्लास को इग्नोर करते रहे। कभी माइक बंद किया तो कभी म्यूजिक सिस्टम चलाकर वर्चुअल क्लास को ढेर किया। प्रॉब्लम नंबर 7, सेम एजुकेटिंग मेथड फॉर ऑल एज स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की इस हड़बड़ी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये तक समझना भूल गया कि हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेसिटी और स्टडी मेथड अलग अलग होता है। इसीलिए स्कूल में क्लासेस को प्लेवे से लेकर 12 तक के कैटेगरीज में बांटा गया है। छोटे बच्चे जहां खेल खेल में समझते हैं, तो वहीं बड़े प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड नॉलेज से। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर होने वाली इन ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स के आईक्यू लेवल में कोई डिफरेंस किए बिना ही एक ही स्टाइल में सबको पढ़ाया जा रहा है। अगर हम इन प्रॉब्लम से ये समझें कि ऑनलाइन क्लासेस इज अ बिग फेल्योर एंड इट हैज नो फ्यूचर, तो हम गलत होंगे। आशाएं.com ऐसा मानती है कि ऑनलाइन वर्चुअल क्लास इज अ वंडरफुल गिफ्ट टू इनोवेट द ओल्ड ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, अगर इसे सही तरीके से कंडक्ट किया जाए तो ही। इसी के अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में हमारे साथ समझें ऑनलाइन क्लासेस में आ रही हर प्रॉब्लम का जबरदस्त सॉल्यूशन और क्रिएट करें वंडरफुल वर्चुअल टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। अब तक मुझे लगातार सुनते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।